Good morning, students. Today we will start a new topic structure. In today's lecture, you will learn what is structure, how to define structure, how to create structure variables, how to access structure members. Then we will create a program to depict the use of structure. लेट अस स्टार्ट। अभी तक हमने वेरिएबल एंड एरे का कंसेप्ट डिस्कस किया है मेमोरी में वैल्यूज स्टोर करवाने के लिए। हम सभी जानते हैं कि वेरिएबल यूज़ करके हम ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, बट एरे का यूज़ करके हम सिमिलर टाइप की बहुत सारी वैल्यूज़ मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए स्ट्रक्चर का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर बेसिकली एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ मेमोरी में स्टोर करने के लिए। इसीलिए स्ट्रक्चर को कहते हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं। इसीलिए स्ट्रक्चर को कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ईच एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ मेंबर। अब हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। देन स्पेस देके स्ट्रक्चर का नेम स्पेसिफाई करते हैं। स्ट्रक्चर का नेम एक वैलिड आइडेंटिफायर नेम होना चाहिए। देन कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके हम स्ट्रक्चर के डिफरेंट मेंबर्स की डेटा टाइप एंड उनके नेम स्पेसिफाई करते हैं। जैसे एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, सेम वे में हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को डिक्लेयर करेंगे। जिस भी टाइप की वैल्यू आप स्ट्रक्चर के मेंबर के अंडर स्टोर करना चाहते हैं तो उसकी डेटा टाइप पहले स्पेसिफाई करोगे, देन स्पेस देके स्ट्रक्चर के मेंबर का नेम स्पेसिफाई करोगे, देन सेमीकोलन लगाओगे। इस तरीके से हम बहुत सारे मेंबर स्ट्रक्चर के अंडर क्रिएट कर सकते हैं जितनी भी वैल्यूज़ हमें स्ट्रक्चर के अंडर स्टोर करवानी होती है। देन क्लोजिंग ब्रेसेस का यूज़ करके हम स्ट्रक्चर के ब्लॉक को क्लोज करेंगे एंड सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम एम्प्लॉय की डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। यूज़ करने से पहले यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को क्रिएट करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में मैंने स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करके यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप एम्प्लॉय क्रिएट की है। एम्प्लॉय डेटा टाइप के अंडर 3 फील्ड्स यहाँ पे क्रिएट की है। पहली फील्ड की डेटा टाइप है इंट। पहली फील्ड का नेम है आईडी, मीन्स आईडी फील्ड का यूज़ करके हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। दूसरी फील्ड का नेम है नेम। नेम फील्ड की डेटा टाइप ली है कैरेक्टर एरे, मीन्स नेम फील्ड के अंडर हम मैक्सिमम 50 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तीसरी फील्ड ली है सैलरी और सैलरी फील्ड की डेटा टाइप ली है फ्लोट, मीन्स सैलरी फील्ड के अंडर हम डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अभी तक हमने एम्प्लॉय डेटा टाइप क्रिएट की है। अब अगर हमें एम्प्लॉय डेटा टाइप के अंडर डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, मीन्स एम्प्लॉय डेटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, तो सेम वे में हम एम्प्लॉय डेटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे आईडी फील्ड में, नेम फील्ड में एंड सैलरी फील्ड में वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। हमारी एम्प्लॉय डेटा टाइप को तब तक मेमोरी में कोई स्पेस नहीं मिलेगा जब तक कि हम एम्प्लॉय डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट नहीं करते। स्ट्रक्चर डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करने के लिए दो वेज हैं। फर्स्ट वे में हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करके मेन फंक्शन की बॉडी में ही स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय डेटा टाइप का वेरिएबल
मेमोरी में क्रिएट करवाने के लिए मेन फंक्शन की बॉडी में कोड लिखोगे, स्ट्रक्ट, देन स्पेस देके एम्प्लॉय डेटा टाइप का नेम, देन स्पेस देके वेरिएबल 1 कोमा वेरिएबल 2 देन सेमीकोलन। यहाँ पे E1 एंड E2 वेरिएबल्स हैं एम्प्लॉय डेटा टाइप के। सेकंड वे में हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्चर के डिफाइन करते वक्त ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एम्प्लॉय को क्रिएट भी किया है और साथ में ही सेमीकोलन से पहले E1 एंड E2 दो वेरिएबल डिक्लेयर भी किए हैं। अब हम जानेंगे कि एक स्ट्रक्ट डेटा टाइप के वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे मैंने डायग्राम में एक एम्प्लॉय डेटा टाइप क्रिएट की है। एम्प्लॉय डेटा टाइप के अंडर 3 फील्ड ली है। फर्स्ट फील्ड का नेम है आईडी, फर्स्ट फील्ड की डेटा टाइप है इंट, सेकंड फील्ड का नेम है नेम, सेकंड फील्ड की डेटा टाइप ली है कैरेक्टर एरे एंड कैरेक्टर एरे का साइज स्पेसिफाई किया है 10। थर्ड फील्ड का नेम है सैलरी, थर्ड फील्ड की डेटा टाइप ली है फ्लोट। यहीं पे जब डेटा टाइप को क्रिएट किया तो उसी टाइम पे एम्प वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि एम्प वेरिएबल का साइज कितना होगा, मीन्स एम्प वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एम्प वेरिएबल का साइज फाइंड आउट करने के लिए हम एम्प्लॉय डेटा टाइप के इंडिविजुअल मेंबर्स का साइज फाइंड आउट करके ऐड कर देंगे। आईडी फील्ड में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए 4 बाइट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक इंट डेटा टाइप का साइज होता है 4 बाइट। नेम फील्ड में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए टोटल 10 कैरेक्टर्स की जरूरत है और एक कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए 1 बाइट की जरूरत होती है, इसीलिए नेम फील्ड में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए 10 बाइट्स की जरूरत पड़ेगी। सैलरी फील्ड में वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए 4 बाइट्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक फ्लोट डेटा टाइप का साइज होता है 4 बाइट, इसीलिए एम्प वेरिएबल का साइज होगा 4 + 10 + 4 = 18 बाइट्स। अब हम जानेंगे कि कैसे हम स्ट्रक्चर की इंडिविजुअल फील्ड्स में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। स्ट्रक्चर की इंडिविजुअल फील्ड्स में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए स्ट्रक्चर की इंडिविजुअल फील्ड्स को एक्सेस करना कंपल्सरी है। स्ट्रक्चर की इंडिविजुअल फील्ड्स या फिर मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर या फिर पॉइंटर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप एम्प्लॉय क्रिएट की है। एम्प्लॉय डेटा टाइप के दो वेरिएबल ये हैं E1 एंड E2। अगर हमें E1 वेरिएबल का यूज़ करके आईडी फील्ड के अंडर वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। हम स्टेटमेंट लिखेंगे E1 डॉट ID। इसी तरीके से अगर हमें E1 वेरिएबल के नेम फील्ड में वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम लिखेंगे E1 डॉट नेम। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। प्रोग्राम में मैंने एक एम्प्लॉय यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट की है स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करके। एम्प्लॉय डेटा टाइप की 3 फील्ड ली है, आईडी फील्ड, नेम फील्ड एंड सैलरी फील्ड। आईडी फील्ड की डेटा टाइप ली है इंट, नेम फील्ड की डेटा टाइप ली है कैरेक्टर एरे एंड कैरेक्टर एरे का साइज स्पेसिफाई किया है 50। मीन्स नेम फील्ड के अंडर हम मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। सैलरी फील्ड की डेटा टाइप ली है फ्लोट। मेन फंक्शन की बॉडी में एम्प्लॉय डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मेन फंक्शन की बॉडी में स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके हम एम्प्लॉय डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है।
वेरिएबल का यूज करके हम तीनों फील्ड्स में वैल्यू स्टोर करवाएंगे। आईडी फील्ड में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम स्पेसिफाई करेंगे emp.id। नेम फील्ड में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम स्पेसिफाई करेंगे emp.name। एंड सैलरी फील्ड में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम स्पेसिफाई करेंगे emp.salary। मेन फंक्शन की बॉडी में ही यूजर को मैसेज कन्वे किया तो एम्प्लॉय की डिटेल्स एंटर करे। सबसे पहले यूजर को कहेंगे कि वो एम्प्लॉय का नेम एंटर करे। यूजर जो भी स्ट्रिंग एंटर करेगा उस स्ट्रिंग को मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए emp.name का यूज करेंगे और बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे गेट्स फंक्शन string.h हेडर फाइल्स में डिफाइन होता है, इसीलिए string.h हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। इसके बाद यूजर को मैसेज कन्वे करेंगे एम्प्लॉय की आईडी एंटर करे। एम्प्लॉय की आईडी को emp.id में स्टोर करवा लेंगे। उसके बाद यूजर को मैसेज कन्वे किया है वो एम्प्लॉय की सैलरी एंटर करे। एम्प्लॉय की सैलरी को emp.salary में स्टोर करवा लिया है। अब यूजर ने जो डिटेल एम्प्लॉय की एंटर की है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले हम एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करेंगे। एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले कराने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया printf स्टेटमेंट में emp.name। इसके बाद हम printf स्टेटमेंट का यूज करके एम्प्लॉय की आईडी डिस्प्ले करेंगे और printf स्टेटमेंट में हम स्पेसिफाई करेंगे emp.id। printf स्टेटमेंट का यूज करके हम एम्प्लॉय की सैलरी स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे और हम स्पेसिफाई करेंगे emp.salary। यहाँ पे प्रोग्राम में हमने पहले स्ट्रक्चर डेटा टाइप को क्रिएट किया है, देन मेन फंक्शन में स्ट्रक्चर डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है। उसके बाद स्ट्रक्चर डेटा टाइप के वेरिएबल का यूज करके डिफरेंट फील्ड्स पे वैल्यू स्टोर करवाई है एंड डिफरेंट फील्ड्स की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया है। थैंक यू।